जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने अभी एक एनआईएसएम का जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब एनआईएसएम सीरीज भी ए का एग्ज़ाम दिया था। कल ही एग्ज़ाम दे के आया हूँ, इसलिए कल वीडियो भी नहीं आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। 100 में से 81 मार्क आया है, लगभग 81% यहाँ पे जो है पासिंग मार्क मेरा यहाँ पे आया है। 50% ही चाहिए होता है, तो इस तरीके से देख सकते हो। लेकिन ये जो एग्ज़ाम दिया जाता है ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दिया जाता है। देखिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप भी सेबी का या एनआईएसएम का लाइसेंस ले लीजिए, सेबी का लाइसेंस ले लीजिए। जो मैं हर बार ये बोलता हूँ ना आप लोगों की, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ, तो उसका देखिए सारी परीक्षाएं अंग्रेजी में होती हैं। केवल ये एकलौती ऐसी परीक्षा है जो कि हिंदी में होती है और इसीलिए मैं यहाँ पे दिया हूँ। देखिए अंग्रेजी मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन नहीं हूँ, ठीक है ना। तो इसके वजह से आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे ये जो है मैं सर्टिफिकेट लिया हूँ, बस केवल ये आप लोगों के शांति के लिए मन के कि हाँ, जो व्यक्ति अगर अंग्रेजी नहीं बोलता है, नहीं पढ़ता है, नहीं आता है उसको, या कोई भी उसके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसके पास ज्ञान नहीं है, ठीक है। ज्ञान भरपूर है। अगर आज एनआईएसएम की सारी परीक्षाएं हिंदी में हो, तो मैं आपको 1 साल के अंदर अंदर सारे के सारे सर्टिफिकेट आप लोगों के यहाँ पे ला के दिखा दूंगा। 1 साल के अंदर सारी परीक्षाएं, ठीक है ना। लेकिन वही बात है कि अब जब अंग्रेजी आता ही नहीं है तो फिर उसका बात ही करना गलत बात है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, क्यूपेड की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। 4 अगस्त को अनाउंसमेंट हुआ था, 7 अगस्त को इसका रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन शेयर बिल्कुल मूड में है। 6% की तेजी के साथ तो अभी ट्रेड कर रहा है। 253 रुपये पे पहुंच चुका है और डे का अगर हम लोग टॉप देखेंगे आज का, तो लगभग वहीं 253 रुपये के आसपास बना हुआ है और लो 240 तक था। मतलब ओपन तो हुआ था बहुत नीचे, लेकिन धीरे 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 करके शाम के टाइम पे और रिकवरी आ रही है। और इसका कारण है मतलब नरेंद्र मोदी मत बोल दीजिए। तो इसका कारण है कि शेयर में बढ़िया बढ़िया जो है तेजी हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 4 करोड़ 28 लाख इक्विटी से ट्रेड हुए, 1,61,000 करोड़ रुपए के, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी शेयर शामिल है, उसके बावजूद ये सब चीज़ हो रही है। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, पी इसका जो है 314 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब गजब वैल्यूएशन है भाई इसका, ठीक है ना। लेकिन अभी देखिए 15 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए के इसमें बड़ी बड़ी लार्ज डील ट्रेड हो रही हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी वजह से तेजी आ रही है, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है भाई। डिमांड सप्लाई का ही सारा रूल होता है, आप लोग समझते होंगे शेयर मार्केट को। देखिए यहाँ पे 34 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे देखिए 32 करोड़, यहाँ पे 32 करोड़, यहाँ पे 35 करोड़, यहाँ पे 24 करोड़। मतलब आज बहुत बहुत बड़ी बड़ी लार्ज डील इसमें देखने के लिए मिली है, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का कह लीजिए, देखने के लिए हम लोग को यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है ना। तो 7 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो अब बहुत सारे लोगों का मेन चीज़ ये पूछना है कि मैं, क्योंकि आप लोग देखिए मैं चाहे छोटा यूट्यूबर हूँ, बड़ा हूँ, ज्ञान है नहीं ज्ञान है वो चीज़, मैं आप लोगों को बताया था कि 260 रुपये पे इसका जो है फाइनल वाला बड़ा वाला रेजिस्टेंस बनने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, 260 रुपये में बताया था आप लोगों को कि स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस है। और नीचे की साइड में मैं 165 का सपोर्ट बताया था, जब शेयर इधर के साइड में था, ये वाला मोमेंटम नहीं आया था, इधर के साइड में था तब से ही। और तभी से मैं बोला था कि ये शेयर जब तक 165 रुपये के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 220 भी जा सकता है, गया। 260 भी जा सकता है, वो भी गया अभी, ठीक है ना। तो उसी समय से बहुत सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पता है कि जो मैं रेजिस्टेंस बताया हूँ उसके पास चला गया है, तो क्या करना चाहिए। तो उनको मैं आज यहाँ पे कुल मिला के अपनी स्ट्रेटजी बताने आया हूँ, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में जब यहाँ पे था तब भी मैं बताया था, यहाँ पे देखिए रिस्क टू रिवार्ड लगा के, कि इसके नीचे अभी नहीं जाएगा। 202 के जब तक नीचे नहीं जाता है तब तक अभी भी 60 तक जाने की संभावना इसकी। और वो आप देख ही रहे हो, आज तो प्रेजेंट हो गया है। पहले तो ठीक था कि चलिए फ्यूचर था, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, आज तो हकीकत है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। देखिए एक चीज़ स्टॉक मार्केट में आज तक आप शायद समझ गए होंगे, या फिर हो सकता है कि ना भी समझे होंगे। जब शेयर अपने फुल मूड में होके, और यही मैं बात बोलता हूँ क्योंकि मैं देहाती आदमी हूँ, देहाती तरह से बात करता हूँ। जब शेयर अपने फुल मूड में भाग रहा है ना भाई, तो उसको बीच में टी टा पीपा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको बहुत दिक्कत है तो आप नीचे से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़िया कहते हैं, बहुत सारे लोग बुरा कहते हैं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज होता है उनको
मतलब वही समझ में नहीं आता है। जो शेयर ऐसे कंटिन्यू मोमेंटम में भाग रहा है ना भाई, उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना है कि वो ज़्यादा नीचे नहीं आता है। कोई शेयर ऐसे ऐसे डोढ़ा जैसे चल रहा है तो उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करेगा। यहाँ पे लगाओगे यहाँ पे काट देगा, यहाँ पे काट देगा, यहाँ पे काट देगा, जहाँ पे लगाओगे वहाँ पे काट देगा। तो उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं बना है, उसके लिए सीधा टारगेट बना है कि एंट्री करो, टारगेट लो, निकलो, काम खत्म करो वहाँ से। ठीक है ना। तो उसके लिए जो शेयर जैसे जैसे मोमेंटम करके भाग रहा है ना, उसमें कभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो मत करिए, केवल टारगेट। जहाँ पे भी एंट्री करो, यहाँ पे एंट्री करो, ये टारगेट हो गया, ये नीचे का स्टॉप लॉस हो गया, काम खत्म कर गया। तो नहीं तो सीधा निकलिए। ठीक है। ये ट्रेल करके जो ही थोड़ा सा ऊपर करोगे आके तुरंत काट देगा, कोस्ट टू कोस्ट निकाल देगा आपको, और कभी कभी नीचे भी काट देगा। तो जब शेयर फुल मूड में भाग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। हाँ, अगर आपने बहुत बड़ा मतलब पैसा लगाया है, मतलब आपका उस पे ही सब कुछ टिका हुआ है, तो फिर 50% मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आप बुक कर सकते हो। ठीक है। नहीं तो मैं बोलूँगा कि इसमें 240 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 52 पे बेच रहे हैं, 40 पे बेच देंगे, 12 पॉइंट नीचे बेच देंगे, और क्या करेंगे, बस इतना ही होगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। तो वही चीज़, और मतलब आज ही उतना तो भागा है 12-14 पॉइंट, तो 14 पॉइंट आज वाला हम छोड़ देंगे। तो अभी इसको रख लीजिए। क्यों? क्योंकि एक चीज़ उस समय और भी बोला था, वो चीज़ आपको याद नहीं है कि अगर से एक 260 रुपये वाला लेवल ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर इसमें ये वाली एक स्टेप की तेजी तो हो गई है, ये 3 स्टेप का एक स्टेप हो जाता है, हो गई है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, समझ रहे हो? कि अगर बाई चांस 260 ब्रेक कर दिया और इतना मूड में शेयर है, तो फिर भाई उसको बीच में छेड़ना तो अच्छी बात तो है नहीं। तो अगर ये लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है ऊपर, जैसे कि यहाँ पे सस्टेन कर गया, और ये बहुत ज़्यादा सस्टेन करता भी नहीं है, बस 15 दिन, एक महीना, एक हफ्ता ऐसे ही सस्टेन करता है। तो अगर यहाँ पे जाके यही चीज़ कर दिया तो फिर क्या होगा? तो फिर वो मिस हो जाएगा। अब वही चीज़ जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अगर यहाँ पे किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया था और फिर उसके बाद तो फिर ये वाली रैली उससे मिस हो गई होगी। यहाँ पे एंट्री कर नहीं पाएगा, यहाँ पे एंट्री कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अब तो बहुत ज़्यादा ऊपर मिला। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और ये शेयर बढ़ के और थोड़ा-सा ऊपर हो जाता है, तो फिर अब यहाँ पे तो आप एंट्री कर नहीं सकते हो। उसको कहते हैं कि ट्रेन छूट गई है। आप कुछ नहीं, हाथ मलते रह जाओगे, कुछ आपके बस के बाहर का हो गया है। ठीक है ना? तो इसी तरह से आप चाहे बहुत ज़्यादा अगर आपका डिपेंड है पोर्टफोलियो इसी पे, तो आप अपने हिसाब से 50% या ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो मैं बोलूँगा कि 240 के नीचे का कम से कम स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। यही मेरी इसमें केवल स्ट्रेटजी है। अब बोलो कि ऊपर अभी तक कहाँ जा सकता है, तो देखिए 260 तो है ही, एक और ऊपर रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि देखिए हर एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस बन जाएगा भाई। ठीक है ना? रेजिस्टेंस सपोर्ट की कहीं कमी नहीं है। तो अब अगला इसका रेजिस्टेंस 280 के आसपास बनेगा, और ये भी मैं फिबोनाची को ही थोड़ा-सा अच्छे से सेटल कर दिया हूँ, क्योंकि ये वाला सपोर्ट को भी हम लोगों को काउंट करना है। तो पहले तो ये वाला चार्ट नहीं बना था, ये वाला लो ही नहीं बना था उस समय, तो इस लो को हम लोग काउंट नहीं किए थे, केवल इधर के चार्ट के हिसाब से ड्रॉ किया था फिबोनाची। अब ये वाला भी लो बन गया है, मतलब उस दिन का ये वाला लो जिस दिन क्रैश कर गया था, उस दिन वाला लो, तो उसको भी लेना है, तो उसको भी फिबोनाची से एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो उसके बाद वहाँ से अगर हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, अगर इस वाले लो को यहाँ से मिला रहे हैं, तो ये वाला जो आ रहा है लेवल हम लोगों का, ये सपोर्ट के तौर पे काम कर जाएगा, और ये ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर जाएगी। अब बोलो कि ये 260 वाली, ये पिछले वाली फिबोनाची का लेवल है, तो ये भी काम करेगा। ठीक है ना? तो अब 3 लाइन हो गई हम लोगों के पास। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आने वाला वक्त तो सब कुछ बताएगा ही बताएगा, चाहे हम सही हैं गलत हैं क्या है। आप लोग देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग।